स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप लोगों को इस पेज के द्वारा धन्यवाद देता हूं। आज के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे अपने लोगों के बीच में रहकर परमेश्वर उसकी उपस्थिति और उसकी अनुग्रह की बातों को हमारे ऊपर उंडेलता है। इस विषय को हम समझने की आवश्यकता है। भजन संहिता का लेखक राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, यदि मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। इस प्रकार का एक बड़ा विश्वास राजा दाऊद के पास आने का कारण क्या था? क्योंकि राजा दाऊद ने अपने सारे जीवन काल में एक बात को जाना कि वो चरवाहा, वो परमेश्वर जो है उसका चरवाहा है और वो एक चरवाहा जो है अपने भेड़ को कभी भी नहीं छोड़ता। ना केवल छोड़ता है, ना केवल नहीं छोड़ता, परंतु परमेश्वर की जो सारी सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, प्रभु की जितनी सुरक्षा उसके जीवन में चाहिए, एक चरवाहा के जीवन में, एक भेड़ के जीवन में, वो सारी बातों के लिए परमेश्वर उसको एक विश्वास योग्य और कामयाब बनाते हुए देखता है। इसी के लिए राजा दाऊद इस बात से कभी भी नहीं डरता है कि कुछ भी उसके जीवन में हो जाए, क्योंकि वो इस बात को स्पष्टता से कहता है कि मैं एक भेड़ बकरी चराने वाला, उसको तूने उठाकर राजमहल में बिठाया। इसी के लिए वो परमेश्वर के किए हुए उद्धार का कटोरा लेकर भरी महफिल में मैं धन्यवाद करूंगा बोलकर भी परमेश्वर के लिए इस प्रकार से बड़ाई को करते हुए हम देखते हैं। इस राजा दाऊद के जीवन से कई एक बातों को हम भजन संहिताओं की किताब में देखते हैं या भजन संहिता की किताब में से सीखते हैं और समझते हैं। इस बात को भी आज हमें समझने की आवश्यकता है। इस पेज के द्वारा हमारे मसीह में प्रिय मित्र न्यूटन जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और उनके साथ रहने वाली सारी टीम के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज एक विशेष दिन है, इस बातों को हम समझने की आवश्यकता। आज माताओं का, जिसको हम मदर्स डे कहते हैं, उस मदर्स डे के लिए सबसे पहले मैं आज जितनी माताएं मुझे देख रही है, जिनको परमेश्वर ने, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो बांझपन हटा के माता का आशीष तुमको देगा कर। तो मैं जितनी माताएं हैं उनको इस पेज के द्वारा शुभकामनाएं देता हूं कि परमेश्वर ने आपको एक उत्तम माता बनने का आशीष दिया और उस उत्तम माता बनकर आपने परमेश्वर के आशीष को और उस फल को प्राप्त किया। इसके लिए भी मैं सारी माताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके लिए परमेश्वर लगातार आपके जीवन में कार्य करने पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख में आने से पहले गीत को गाए और परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा को आगे बढ़ाते जाए। प्रभु हमारे साथ लगातार कार्य करने पाए। ये हम परमेश्वर के गीत को गाए और परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, यो यहोवा हमारे संग संग है।
जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने बचाया, लाजर जक्कई को जिसने बचाया, लाजर जक्कई को लाजर को जिसने बचाया, जक्कई को जिसने बचाया है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु हमारे संग उसकी दया और उसके अनुग्रह को देता है, उसी के अनुसार हम अपने जीवन में जीते हैं। और एक गीत को गाए, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि पृथ्वी उसकी है रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, और दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। सचमुच में भजन संहिता का किताब, भजन संहिता का लेखक 100वें अध्याय में, भजन संहिता 100वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि उसके आंगनों में प्रवेश करेंगे हम धन्यवाद के साथ। जब हम परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए धन्यवाद की बातों को लेकर हमें परमेश्वर के सम्मुख में जाने की आवश्यकता है। एक धन्यवाद की बातें परमेश्वर के लिए देकर हमें उस धन्यवाद के साथ जब हम परमेश्वर के अंदर प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर जो हमारी स्तुति को चाहता है, वो हमारे धन्यवाद की बातों को चाहता है। पुराने नियमों में एक बलि के साथ उस पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान में जा सकते थे,
अति पवित्र स्थान में तो साल में एक बार हम जा सकते थे, परंतु पवित्र स्थान में उस बलि के साथ हम प्रवेश करते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के द्वारा, वो बीचों का पर्दा फटने के द्वारा हम आसानी के साथ अपने धन्यवाद की बातों को परमेश्वर के पास लेके जा सकते। जैसे हमारा धन्यवाद, स्तुति और धन्यवाद होता है, हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में या अति पवित्र स्थान में चले आते हैं, प्रभु को हमारे जीवन की भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए, और परमेश्वर की उस महिमा में जो अति पवित्र स्थान में है, उस अति पवित्र स्थान में हम सहज से पहुंच जाते हैं। और एक प्रभु के नाम की इतना बड़ा अनुग्रह को परमेश्वर ने हमें दिया है। और एक गीत को गाएंगे, अब दी मोहब्बत से प्रेम किया, अपनाया अपना, आप कीजिएगा। आनंद 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 है उस गीत को। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अब दी मोहब्बत से प्रेम किया है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसकिया है, आनंद के तेल से मसकिया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है, ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, सियोन जलाल में वास करेंगे, बाप की दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बाप की दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए,
हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लिए उसके पवित्र नाम को हम जितना उठाएंगे और परमेश्वर की बातों को हम जितना कहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत बातों को करता है। आइए अपने आंखों को बंद करें उस अति पवित्र स्थान में जहां प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के द्वारा हमें सहजता से मिलने पहुंचने का स्थान मिला। उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर को कहे, प्रभु हमें तेरे पवित्र लहू से फिर धो दे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। और एक बार, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहो सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा की बातें हमारे ऊपर प्रकट होने पाए। हमारे जीवन में जो रोकने वाली चीजें हैं प्रभु, हमें यीशु मसीह के नाम से वे सारी रोकने वाली चीजें जल जाए प्रभु। इस समय अपने को पवित्र करते हुए प्रभु, अपने को शुद्ध करते हुए जब हम तेरे पास आते हैं, जब हम तेरे सम्मुख में चले आते हैं प्रभु, तेरी अनुग्रह की बातें, तेरी दया की बातें हमारे पर उंडेल। महिमा और आदर आपको देते यीशु के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। और एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे लोगों का धन्यवाद देता हूं, खासतौर से हमारे मित्र, हमारे मसीह में प्रिय भाई न्यूटन जी के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के द्वारा उनके द्वारा इस प्रकार का एक मौका को आप तक पहुंचे, आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का मौका को प्रभु ने दिया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। और सारी, आज जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि आज मदर्स डे है, तो आज मैं एक मदर्स डे का स्पेशल मैसेज देने पर हूं। जैसे दुनिया में हमें कई एक माताएं हैं, मेरे लिए भी माता जी थी, उनका देहांत दिसंबर में हो चुका, आज भी मैं उनको मिस करता हूं। आज हर एक इंसान को जन्म लेने के लिए एक ही जरिया है, वो है मां। और वचन में भी, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी कई एक बार अपने माता पिताओं की आज्ञाओं को मानने के विषय में, माता पिताओं के वचनों को जानने के विषय में कई एक आज्ञाओं को पुराने नियम में, निर्गमन की पत्री में हम देखते हैं। उसी के साथ नए नियम में भी माता पिता के अधीनता के साथ रहो बोलकर ये लिखा हुआ है। उसी के साथ सोलोमन भी इसी प्रकार की बातों को कहता है कि
ओके। और इसी प्रकार की बातों को सुलेमान राजा भी कहता है, वो अपने पिता से, अपनी माता से जो बातों को सीखा उसी बातों को नीति वचन में लिखता है उसके व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा। आज मैं भी प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने शारीरिक रीति से जन्म नहीं दिया परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन ये बतलाती है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ इस जिस मरियम में रहा, उस मरियम के जीवन से 7 महत्वपूर्ण बातें जो आप और हम सीखते हैं उसके ऊपर मैं आज आपके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं। 7 महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो मरियम के जीवन से हम सीखते हैं। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मैं मरियम सबसे श्रेष्ठ थी इस बातों के ऊपर प्रचार नहीं करूंगा, परंतु मैं इस बात को कहता हूं कि जैसे मरियम के लिए भी एक बहुत कठिनाई की बातें थी, उस बातों को हम देखेंगे। एक कुंवारी गर्भवती होना उस समय बड़ा शापित बात था। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। और उस समय परमेश्वर ने इस प्रकार से अपने जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा कहलाया भेजा कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। इसका मतलब एक जब कुंवारी शादी से पहले जब गर्भवती होती है तो समाज उसको तुच्छता से जानता है, कई एक लोग उसे तुच्छ जानते, यहां तक कि ऐसे स्त्रियों को मार डाल दिया भी जाता है। ऐसी बातें होने के बावजूद भी मरियम का परमेश्वर के लिए सहभागिता या परमेश्वर के लिए अर्पणता का जीवन जीना हमें कई एक अंगों को, कुछ बातों को सिखाता है, कई एक उसकी विशेषताओं की बातों को सिखाता है। इसी के लिए 7 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो मरियम के जीवन से आज हम देखते हैं, उसी के जीवन के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात जो उसके जीवन से हम महत्वपूर्ण बातों में से एक बात है, मेरी जो है परमेश्वर के वचन को जानती थी। मेरे साथ मेरी बातों को ध्यान दीजिए। मैं 2 व्यक्तियों को आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं। एक जकरिया जो था, उसके पास भी स्वर्गदूत आया और उसको भी कहला भेजा कि तुम्हारे लिए एक पुत्र होगा जिसका नाम तुम यूहन्ना रखना, परंतु उसने उस बातों को स्वीकार नहीं किया। इसी के लिए उसको जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होता है तब तक वो गूंगा रहा। परंतु दूसरी तरफ मरियम को देखते हैं, मरियम के पास स्वर्गदूत आ रहा है, जिब्राइल स्वर्गदूत आके इस प्रकार से कह रहा है कि मरियम, तेरे ऊपर परमेश्वर की दया हुई है, तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना। इन सारी बातों को कहने के बाद मरियम के ऊपर कुछ दंड की आज्ञा नहीं रही, क्योंकि उसने इस बात को भी कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको कुछ दंड नहीं दिया। इसका मतलब जकरिया परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था, परंतु मरियम जो है परमेश्वर के वचन को जानती थी। इस बातों को समझने के मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय 54 और 55। लूका पहले अध्याय 54 और 55वें वाक्य। लूका पहले अध्याय के 54वें और 55वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 54वां वाक्य इस प्रकार से है, उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि उसकी अपनी दया को स्मरण करे, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। हालेलुया। अभी यहां पर हम इस बात को देख रहे, मरियम जो है एक स्तुति गान कर रही है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद दे रही है, परमेश्वर की बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख में खड़ी है। परंतु यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए स्तुति गान करते समय एक बात को सफाई से कह रही है कि वो इस आशय को लेती है कि हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादाओं ने, अब्राहम के वंश से निकले हुए हमारे बाप दादाओं ने जिस प्रकार की सेवा की बातों किया था, मतलब वो पुराने अपने विश्वास का पिता अब्राहम का उदाहरण देती है। इसका मतलब मरियम के जीवन से मरियम इस अब्राहम के उदाहरण देना,
या अपने बाप दादाओं को उदाहरण देना, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर के वचनों को जानता है या परमेश्वर के वचनों की बातों को सफाई रीति से समझता हो। ये वही व्यक्ति है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। पहली बात, ये मरियम परमेश्वर के बहुतायत के वचनों को जानती थी। इसी के मैं इस प्रकार से सोच रहा हूं, शायद उस समय मरियम के लिए, जो कि 15 इतिहास बताता है केवल 15 साल की एक लड़की, उसको एक गर्भ धारण होना एक बड़ी उसके लिए चुनौती थी, परंतु वो उसने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए सौंपने के द्वारा जो वचन बतलाती है, जो वचन के ऊपर मन लगाता है उसका कल्याण होगा। हालेलुया। इसका पहला महत्व मैं आपको बता रहा हूं, मरियम के जीवन से वो परमेश्वर के वचनों को जानती थी। अब्राहम के विषय में वो उल्लेख कर रही है, अपने बाप दादाओं के विषय में वो कह रही है। इसी से प्रमाण ये मिलता है कि मरियम को परमेश्वर के वचनों का ज्ञान था। इसी के लिए मेरे प्रियो, हमें भी इस वचनों के ऊपर, ना केवल मरियम को उस वचनों का ध्यान था, परंतु उस वचनों का वो पालन भी अपने जीवन में करती थी। क्योंकि हम याकूब ने इस प्रकार से कहा, मेरे साथ खोलिएगा याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 22वें पद में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो। एक तरफ से ये मरियम परमेश्वर के वचन को जानती थी। मैं और एक बात उसको कह रहा हूं, वो जिन बाप दादाओं को और जिन अब्राहम के विषय में कह रही है, इसका अर्थ क्या है, ना केवल मरियम वचन को जानती थी परंतु उस वचनों के ऊपर चलती भी थी। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से, मैंने जैसे कहा, जो वचन के ऊपर मन लगाता है उसी को परमेश्वर धन्यता की ओर देता है। शायद जो व्यक्ति वचनों को मानता है, जो परमेश्वर के वचनों को जानता है, सरल रीति से जानता है, वो परमेश्वर में बना भी रहता है बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15वें अध्याय में कहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र भी करता है कर यूहन्ना 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, हर एक विश्वासियों को, हर एक, आज हम नए जीवन के नए नियम के जो विश्वासी बने हैं, हम सारे लोगों को मरियम से पहली बात सीखने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के वचन को जानती थी। मेरे सहकर्मियों, मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचनों को कितना से जानते हैं। आज हमारे पास, तब शायद मरियम के पास इस प्रकार की पवित्र शास्त्र की बाइबल नहीं होगी। आज लगभग 1600 भाषाओं में पवित्र शास्त्र की बाइबल हमारे पास दी गई है। हम कितना परमेश्वर के वचनों को जानते हैं या कितना परमेश्वर के वचनों को पालन करते हैं, यह हमारे लिए आज सोच विचार करने का दिन है। इसी के लिए जब भी कभी हम मरियम की बातों को स्मरण करें, तो साथ साथ ये बातों को भी स्मरण करें कि परमेश्वर को वचन को जानने वाली बातें। मरियम जो है परमेश्वर के वचनों को जानने वाली थी। इसको हमें समझने की आवश्यकता है और इस बातों को हमें जानने की भी आवश्यकता है। इसी के लिए मैं और एक बात को यहां पर कहना चाहता हूं। जब जिब्राइल स्वर्गदूत जब जकरिया के पास चला गया, तो जकरिया के वचन मिल गया, वो भयभीत हो गया। परंतु मरियम के पास जब स्वर्गदूत चला गया, तो खुद उस स्वर्गदूत ने मरियम को इस प्रकार से कहा कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। स्वर्गदूत मरियम के पास आकर मरियम को इस प्रकार से कहना कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जकरिया उस स्वर्गदूत को देखकर भयभीत हुआ बोलकर हम देखते हैं और हम समझते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति स्वर्गदूत को जानता है, इसका मतलब जो परमेश्वर के वचनों को जानता है, उसको ये बात का आश्वासन रहता है कि परमेश्वर अपने संदेश पहुंचाने के लिए, अपने वचनों का भेद पहुंचाने के लिए उसके स्वर्गदूतों को भेजता है। इसी के लिए मैं इस प्रकार से कह रहा हूं कि इसी के लिए शायद मरियम जब स्वर्गदूत को देखने के बावजूद डरी नहीं, भयभीत नहीं हुई थी। इस बातों को हम समझे। दूसरी उसके बाद हम देखते हैं
मरियम पवित्र आत्मा में भर गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी में मरियम आना। मेरे साथ वचन पढ़िएगा, लूका 1:35, लूका 1:35, लूका 1:35, लूका 1:35 में इस प्रकार से लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि परमेश्वर के लिए जन्म देना, वहां पर एक इसके लिए बड़ी उसको पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक था। और ये किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको एक गर्भ रहने के द्वारा हो रहा है। परम प्रधान की आत्मा उसके पास चली आएगी और वो गर्भ धारण करेगी। मेरे प्रियो, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। उस समय मरियम के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एक छोटे से उम्र में उस गर्भ धारण को करना और उसी को लेकर संभाले हुए रखना, ये बड़ी चुनौती उसके साथ थी। परंतु वो पवित्र आत्मा से भर गई बोलकर लिखा है। और जब परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने की बातें हुई तो मरियम ने इस प्रकार से कहा, लूका रचित सुसमाचार, और एक वचन के बातों को करिए, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 46 और 47वें वाक्य, लूका रचित सुसमाचार 1 पहला अध्याय 46 और 47 में इस प्रकार से कहा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना मरियम के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वो आने वाला पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा से ही उसके गर्भ में आया हुआ था और उसे इस बात को स्वीकारने की आवश्यकता थी कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह को वो अपने कोख में ली है। प्रभु के पवित्र नाम, एक चुनौती को वहां पर वो देखते हैं, एक बड़ी सी समस्या की बातों को देखते। और मैं यहाँ पर एक भी बात कहना चाह रहा हूँ कि उसी जब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आया और उसका गर्भ रहा, तो वो 9 महीने तक, जब उसके बच्चे के जनने के दिन खत्म होने तक वे इसी बातों को लेकर संभालते हुए रही, उसी बच्चे को लेकर संभालते हुए रही, यहाँ तक कि उस जब बच्चा जनने का समय आया तो उनको किसी भी लोगों ने जगह नहीं दिया, अपने घर में जगह नहीं देने के चलते एक बड़ी सी कठिनाइयां उसके जीवन में थी। जैसे नाम लिखाई की बातें हो, अपना गांव को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह में एक वहां उस बच्चे को लेकर जाना एक बड़ी जिम्मेदारी की बात, हम सब लोग जानते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी की बातें होती है। परंतु मरियम ने इस बातों को स्वीकारा, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर इस सारी बातों को लाया गया है। ये उसके कारण नहीं हुआ या उसके ऊपर बड़ी बड़ाई हुई है, इसी के ऊपर नहीं हुआ, परंतु वो अपने जीवन को इस बात को समझ गई है कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। हालेलुया। इस बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात, मैं और एक बात को कहना चाहता हूं मरियम के जीवन में। मरियम ने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के लिए हाँ कहा। यह तीसरी बात हम सीखते हैं। मैं फिर से कहूं, परमेश्वर की योजना के लिए मरियम ने अपने जीवन के लिए यस कहा। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका 1:38 वाक्य, लूका 1:38 में इस प्रकार से लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरी बातों को देखिएगा, समझिएगा। स्वर्गदूत तब तक उसके पास था जब तक कि मरियम ने परमेश्वर की योजना के लिए यस नहीं कहा, हाँ नहीं कहा। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, आज कई एक परमेश्वर के पवित्र दासों के द्वारा, कई एक परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के पास स्वर्गदूत जरूर भेजे जाते हैं, परंतु वो स्वर्गदूत इसीलिए भेजे जाते हैं परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाला है,
परमेश्वर आने वाले दिनों में उनके साथ क्या क्या बर्ताव करने वाला है, या तो देश में, उनके परिवार में, उनके सेवकाई में प्रभु क्या क्या चीज करना चाहता है, इन सारी बातों को बताने के लिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करता है और उन्हीं की बातों का भेद को प्रकट करने के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। स्वर्गदूत उसके पास चले जाते हैं और जब तक हम परमेश्वर की उस योजना में सहभागी नहीं होते या परमेश्वर की उस योजना के लिए हम अपने आप को हाँ नहीं करते हैं, तब तक वो परमेश्वर की बातें हमारे पास पहुंचती। मैं फिर से यहां पर कहना चाहता हूं कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर परमेश्वर की सारी योजना को बताए, सारी योजना के बताने के बाद मरियम के जीवन में एक प्रकार की दुविधा आने की संभावना थी। वो क्या दुविधा थी, मेरे साथ खोलिएगा लूका 1:34 वाक्य, 1:34। एक तरफ स्वर्गदूत उनको एक वचन को बतला रहा है कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, तू पुत्रों को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, जो जगत के उद्धार का कारण बनेगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा सारी योजना मरियम के जीवन में पहुंचाए, परंतु सारी योजना मरियम के जीवन में पहुंचाने के बाद हमें उस योजना में क्या रोल निभाना है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। कई बार परमेश्वर कई एक लोगों को विभिन्न प्रकार के दर्शनों को दिखाता है, कई एक दर्शनों के द्वारा परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को बताता है, परंतु उस दर्शन के अनुसार आने वाली बातें या घटने वाली जो बातें हैं वो क्यों घटेगी, या तो फिर उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है और परमेश्वर इसके द्वारा क्या चाहता है, इन सारी बातों को परमेश्वर जो अनुवाद करते हैं स्वप्नों का, उनके पास इस प्रकार का ज्ञान देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। मैं उस यूसुफ को स्मरण करता हूं, उस उत्पत्ति की पत्री में 40वें अध्याय में जब फिरौन ने दर्शन देखा 7 साल अकाल और 7 साल के सुकाल के बारे में, उसका अर्थ बताते हुए यूसुफ इस प्रकार से उसका अनुवाद करता है, 7 सुकाल के 7 साल में सब प्रकार के भोजन वस्तु जमा करे और उसी भोजन वस्तु को अकाल के समय में बेचे, ताकि लोगों के पास जब पैसा नहीं रहेगा तब लोग पैसा देकर अन्न मोल लेंगे। और परमेश्वर फिरौन एक व्यक्ति को नियुक्त करे जो उन सारी भोजन वस्तु को इकट्ठा करने वाला हो और साथ ही साथ उस भोजन वस्तु को बेचकर राजा फिरौन को जमीन के द्वारा, पैसों के द्वारा बड़ा आशीष करे। इसका मतलब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने जब प्रधानमंत्री बनने की योजना रखी थी, उसी प्रधानमंत्री बनने की योजना फिरौन के सपने के अर्थ के अनुसार पूरी होती है। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। आज भी कई एक लोग परमेश्वर के लिए जब स्वप्नों को देखते हैं, या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा उनको कई एक प्रकार के स्वप्नों को जब दिखाता है तो हमें उसके फल तक पहुंचने की आवश्यकता है। फल मतलब परमेश्वर आगे क्या करने जा रहा है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे इस दर्शन को दिया है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हमें समझने के लिए प्रभु के पास की बुद्धि होना चाहिए। अभी मरियम के लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या थी इस दर्शन की, या जो वचन कहे जा रहे हैं उस वचन में की सबसे बड़ी दुविधा मरियम के लिए क्या थी, मैं उसको पढ़ रहा हूं। 34वें वचन में मरियम कहती है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम के जीवन के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वो किसी पुरुष को जानती नहीं थी। हालांकि यूसुफ उसके साथ उनकी मंगनी तय हो गई थी बोल के हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती बताता है हमें इसके बारे में, परंतु उनके इस वचन के अनुसार अभी मरियम के पास परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का प्रकाशन आ रहा है, परंतु वो परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को सौंपती है। हालेलुया। इसी के लिए उसने कहा, मैं तेरी दासी हूं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर जब परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करते समय परमेश्वर के अद्भुत दर्शन को प्रभु जब दिखाता है तो हमें उस दर्शन को उसका दास समझकर जान ले। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा,
शमूएल की पत्री, पहले शमूएल के उस वचन को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उस समय छोटा शमूएल जो है वो, उसके बारे में इस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है। पहला शमूएल की किताब में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि हन्ना ने परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया हुआ लड़का, उसने इस प्रकार से उसका नाम शमूएल रखा, मैंने यहोवा से मांग कर पाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब उसने परमेश्वर से मांग कर पाया बोलकर शमूएल को नाम शमूएल लिखा। और जैसे ही उसके दूध छुड़ाने के दिन हो गए, उन्होंने, हन्ना और उसके पति ने उसको परमेश्वर के मंदिर में छोड़ दिया। जो बचपन से ही परमेश्वर के लिए अर्पित है वो परमेश्वर के निकटता में रहता है। इस बातों को हम समझे। जो परमेश्वर के लिए बचपन से या माँ के गर्भ से ही जो अर्पित किया हुआ है, जो माँ के गर्भ से ही परमेश्वर के लिए चुना हुआ है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा के लिए रहता है। इसी के लिए ये छोटा शमूएल भी जो है वाचा के संदूक के पास, मेरे साथ खोलिएगा पहला शमूएल की पत्री, उसके 3 अध्याय, पहला शमूएल की पत्री 3 अध्याय का 3 पद मैं पढ़ रहा हूं। पहला शमूएल की पत्री 3 अध्याय 3 पद। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हालेलुया। मैंने जैसे कहा, जैसे प्रभु ने यिर्मयाह को कहा कि मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मतलब जब यिर्मयाह को परमेश्वर उसकी मां के कोख में रखा, उसी समय से उसको एक भविष्यवक्ता कह के पुकारा या भविष्यवक्ता बनकर दिया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। कई एक परमेश्वर के अर्पित लोगों के अंदर प्रभु इस प्रकार की बातों को देता है या प्रभु इस प्रकार के कार्य उनके अंदर देता है। कई एक परमेश्वर के दास लोग, कई एक परमेश्वर के सेवक लोग या परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग, इनको परमेश्वर माता के गर्भ में से ही चुनता है। इसी के लिए एक गीत को हम गाते हैं, गर्भ में रचने से पहले तुझ मुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया, निवास स्थान और सीमाओं को तूने बांधा है, निवास स्थान और सीमाओं को तूने बांधा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस प्रकार के गीत में भी गीतकार इस प्रकार से कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह था कि इस शमूएल को परमेश्वर, जब वचन नहीं आता था, परमेश्वर की आवाज कई एक लोगों तक नहीं पहुंचती थी, दुर्लभ था बोल के जो लिखा हुआ है उसमें, तब परमेश्वर ने इसको कहा, परमेश्वर ने शमूएल को शमूएल शमूएल कहकर 2 बार पुकारा, परंतु एली की आवाज समझकर छोटा शमूएल एली के पास गया। तब वचन ये बतलाती है, एली ने समझा कि इसको परमेश्वर ही पुकार रहा है। इसी के लिए एली ने परमेश्वर शमूएल से कहा, अब की बार जब परमेश्वर का आवाज आए तो ये कहना कि सुन तेरा दास कह रहा है। मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल की पत्री 3 अध्याय और 90 पद में, 90 पद को मैं इस प्रकार से पढ़ा। पहला शमूएल 3 अध्याय 9 पद। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर जब तक हम परमेश्वर की योजना में अपने आप को सम्मिलित नहीं करेंगे या परमेश्वर की योजना में हम, हाँ प्रभु मैं तेरे योजना के लिए अपने आप को नम्र बनाता हूँ या तेरी योजना को मेरे जीवन में स्वीकार करता हूँ या आपकी योजना मेरे जीवन में यश होने पाए बोलकर जब तक हम नहीं कहते हैं, तब तक ना तो स्वर्गदूत हमारे पास से जाएंगे, ना परमेश्वर की योजना हमारे पास से पूरी होगी। हालेलुया।
मरियम ने एक उद्धारकर्ता को जन्म देने का एक बड़ा सा सौभाग्य को प्राप्त किया। इसी के लिए मेरे प्रियो, मैं इस बात को तो कहते हुए नहीं थकूंगा कि जो जो लोग परमेश्वर की योजना में हाँ बोलकर आते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। इसी के लिए सबसे पहले हमें किसी भी दर्शन में हमारी सहभागिता क्या है और किस प्रकार से हम उसकी सहभागिता में होते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। चौथी एक बात हम मरियम के जीवन से देखते हैं कि उसने मदद के लिए यीशु की ओर रुख किया जब उसे हल करने की समस्या थी। या मैं इस प्रकार से कहूं, मरियम ने जब समस्या आई तो अपना रुख केवल यीशु की ओर किया। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना की पत्री, उसके 2 अध्याय, यूहन्ना 2 अध्याय 3 वचन से लेकर 5वें वचन तक। यूहन्ना 2 अध्याय 3, 4, 5। इस घटना को हम अच्छी तरह से, चौथी बात हम मरियम के जीवन से देख रहे हैं कि समस्या के समय में मरियम ने प्रभु यीशु की ओर अपना रुख किया। एक काना नगर की बातों को हम कई एक प्रचारों में सुने हैं, जहां पर यीशु निमंत्रित थे, उनकी माता निमंत्रित है, परंतु जहां यीशु निमंत्रित होते हैं वहां किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना आए, उस समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे भी जीवन में कई एक प्रकार की समस्या क्यों ना आए, परंतु जब हम यीशु को अपने जीवन में निमंत्रित करते हैं, यीशु मसीह को हमारे परिवार में निमंत्रित करते हैं, तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हम छूटते हुए देख पाएंगे, सारी समस्याओं का हल हमारे पास से निकलते हुए देख पाएंगे। परंतु एक बात को समझना है, हम इस मरियम से सीखते हैं कि समस्या आने के बाद हमें हल के लिए केवल यीशु मसीह के पास जाना है। मेरे साथ खोलिए 2 अध्याय 3 से 5 वचन तक। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, ये महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उस 5वें वचन, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार इसके विषय में हम परमेश्वर पानी का दाखरस बनाने वाला है कर हमने परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रचार किया होगा, परंतु मैं एक बात को समझाना चाहता हूं। मरियम ने जब उस काना नगर में शादी के ब्याह में समस्या आई तो केवल और केवल यीशु की ओर अपना रुख को मोड़ा। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं, या यीशु मसीह को अपने जीवन का तारनहार पुकारते हैं, या उसको उद्धारकर्ता के रूप में पुकारते हैं, हमें और आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार जब भी समस्या क्यों ना आए, जब भी हमारे ऊपर विपत्ति क्यों ना आए, हमें हर समस्या में प्रभु को पुकारना, हमारा रुख प्रभु की ओर करने की आवश्यकता है। हमारा रुख जब हम प्रभु की ओर करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस ना केवल समस्या को छोड़ेगा, परंतु हमारे पद को ऊंचा करेगा। यह बात हमें समझने की आवश्यकता है। आज जिस दुनिया में जिस महामारी से हम झुंझला रहे हैं, उसका समस्या का हल केवल प्रभु यीशु मसीह है। कई एक लोगों की गवाहियों को हम सुन पा रहे हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव थे वो निगेटिव हो गए हैं, या जो वेंटिलेटर में पड़े हुए थे परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से निकाला, या कई एक लोग कई एक दिन वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद भी प्रभु ने उनको फिर से नया जीवन दिया। ऐसी कई एक समस्याओं में कई एक अद्भुत गवाहियों को हम देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, समस्याओं में हमारा रुख यीशु की ओर करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात हम मरियम के जीवन से देखते हैं। समस्या में मरियम को देखने की जरूरत नहीं है, मरियम ने खुद कहा यीशु जो कहता है उसको मानो। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब खुद मरियम ने ही इस प्रकार से कहा यीशु की ओर देखो, हमें मरियम की बातों को केवल ध्यान देना है, मरियम का फॉलो नहीं करना है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। हमें मरियम ने यीशु का पालन करने के लिए कहा है, इसी के लिए हमें यीशु का अनुकरण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु हमसे बातचीत करने पर। और एक वचन
पांचवा महत्वपूर्ण बात हम मरियम के जीवन से देखते हैं। मरियम ने प्रभु पर भरोसा किया और अपने समय का इंतजार किया। हालेलुया। मरियम ने प्रभु के ऊपर भरोसा किया और अपने समय का इंतजार किया। हालेलुया। मेरे साथ खोलिएगा। मैं फिर से कहूं, पांचवी बात मरियम के जीवन से सीखने वाली, मरियम ने प्रभु के ऊपर भरोसा किया और अपने समय का इंतजार किया। मेरे प्रियो, आज कई एक लोग प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमारा बल है, तो हमारा शरण स्थान है, गढ़ है बोलकर हम प्रभु के ऊपर विश्वास तो करते हैं, परंतु उस विश्वास को करने के बाद हम उस परमेश्वर के कार्य तक इंतजार नहीं करते हैं। इंतजार, इम्तिहान, पहले इंतजार होता है, इम्तिहान होता है। परमेश्वर इंतजार करवाता है, फिर कुछ इम्तिहान को लेता है और बाद में हमारे लिए पूर्ति करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। ना केवल हम प्रभु के ऊपर भरोसा करें, परंतु उसके समय का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। समय का इंतजार करना हम मरियम से सीखते। मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय 19 और 20वें वाक्य। लूका पहला अध्याय, लूका पहला अध्याय 19 और 20। लूका पहला अध्याय 19वें और 20वें वाक्य। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे ये बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति नहीं की। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भी भेजा गया। देखिए मेरे साथ खोलिएगा, लूका 1 अध्याय 27वें वचन को पढ़ रहा हूं मैं। लूका 1:27। एक कुंवारी के पास एक स्वर्गदूत भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। 28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, अनुग्रह और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ हो। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगे, यह किस प्रकार का अभिवादन है। मैंने जैसे कहा, परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत मरियम के पास भी भेजा गया और जिब्राइल के पास भी जकरिया के भी पास भेजा गया, परंतु जकरिया ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसी के लिए परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद रखा। परंतु दूसरी तरफ मरियम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और विश्वास के साथ साथ आपने उस समय का भी इंतजार किया। इसी के लिए वो ना तो जिब्राइल से डरी, ना तो उसने परमेश्वर की बातों को अस्वीकार किया, परंतु जो जो बातें स्वर्गदूत के द्वारा उसके लिए कही गई थी, उन सारी बातों को उसने स्वीकारा और परमेश्वर के समय का इंतजार किया। इसी के लिए इंतजार करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। कई एक लोग हमें फोन करते, शादी की बातों को जब कहते हैं, तो हमें शादी की बातों के लिए सबसे पहले परमेश्वर की ओर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के साथ साथ हमें इंतजार करने की आवश्यकता है उस समय तक परमेश्वर के लिए, जो समय परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, क्योंकि हमारा वो स्वर्गीय पिता है और हमारे मांगने से पहले उसको पता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रभु के ऊपर विश्वास करना और परमेश्वर के लिए इंतजार करते रहना आवश्यक है। और वचन ये भी बतलाती है कि जब तक यीशु पैदा नहीं हुए, तब तक यूसुफ मरियम के पास न गया। इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया
यीशु मसीह के लिए अर्पित बातों को किया और यीशु मसीह पैदा होने तक वे इकट्ठा नहीं हुए बोलकर, मतलब परमेश्वर के समय का इंतजार उन्होंने किया। इस बातों को हम सीखते हैं। छठवीं बात, मरियम प्रभु का चुना हुआ पात्र थी। हालेलुया। मरियम जो है परमेश्वर का चुना हुआ पात्र थी। इस विषय में मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 30 और 31वें वाक्य पर मरियम, छठवीं बात, मरियम एक चुना हुआ पात्र थी, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र थी। लूका 1 अध्याय 30 और 31वें वाक्य। 30वां वाक्य, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। मरियम एक चुना हुआ पात्र था। मरियम परमेश्वर के लिए चुना हुआ पात्र थी। इसी के लिए परमेश्वर की इस प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर का इस प्रकार का बहुतायत का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में रखने का एक बहुत बड़ा अनुग्रह इस मरियम के जीवन में पाया गया। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये जो लोग परमेश्वर के लिए अर्पित होते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपनी सेवकाई की बड़ी बातों को रखता है। इसी के लिए एक गीतकार ने कहा, तेरे उपयोगी पात्र बना दिल की मेरी ये कामना, तेरे संग मैं हरदम रहूं, बस अब मैंने यही ठाना। पवित्र आत्मा छू के पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। मेरे खुदा मैं हूँ यहाँ, तुझ जैसा मुझको बना। हमें जब तक हम परमेश्वर के एक उपयोगी पात्र नहीं बनते हैं, मरियम के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं। मरियम परमेश्वर का एक उपयोगी पात्र थी और उस उपयोगी पात्र होने के द्वारा परमेश्वर की बहुतायत का अनुग्रह उसके ऊपर उंडेला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता, उसके कोख में आना एक जगत के लिए सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर होना, ये परमेश्वर का जो उपयोगी पात्र होते उनके लिए होते। आखिरी बात वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य सेवक थी। आखिरी बात, परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्य सेवक थी। मेरे साथ खोलिएगा एक वचन, विश्वास योग्य सेवक किस प्रकार। मत्ती के 7 अध्याय के 21वें वाक्य को पढ़िए पहले। मत्ती 7:21 में, मुझे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वो किस प्रकार से विश्वास योग्य ठहरी, उसने स्वर्गीय पिता की बातों को माना। जो वचन उसके पास पहुंचाए गए थे, जिन बातों के लिए स्वर्गदूत उसके पास आए थे, उन सारी बातों को उसने आज्ञाकारिता के साथ ग्रहण किया। परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को सरेंडर किया। परमेश्वर की बातों के लिए अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ स्वीकार किया। आज हमारे भी जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की बातें जब होना चाहती है, तो हमारे लिए उस नम्रता के साथ परमेश्वर इस चीज को मैं मेरे जीवन में स्वीकार करता हूं करने की आवश्यकता है। जब इस बातों को हम स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें और प्रभु के कार्य पूरी रीति से होते। इस बात को हमें समझे और जाने। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना 19 के 25वें वाक्य। यूहन्ना 19 के 25, 19 के 25। अतः सैनिकों ने ऐसा किया कि यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता का बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। वो एक विश्वास योग्य थी, विश्वास योग्य दास थे। अभी प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटके हैं,
उस कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह लटकने के बावजूद मरियम उसके पास एक विश्वास के सेवक के समान खड़ी थी। उसने इस बात को जाना कि यही है परमेश्वर जो लहू बहाकर सारे विश्व को, सारे मानव जाति के उद्धार का कारण बना। इस 7 बातें हम मरियम से सीखते हैं। हमें भी इस बातों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता। आइए, हमारे समय के चलते कुछ समय आगे चल गया, इसी के लिए हम इस समय बातों प्रार्थना करें। प्रभु को कहे, परमेश्वर मरियम के जीवन से हमने 7 बातों को सीखा। आइए हम प्रार्थना करें। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। प्रभु, हमारे जीवन में सब कुछ तू है। प्रभु, इस बात को हम समझे, इस बात को हम जाने कि प्रभु हमारे जीवन में सारी बातों को पूरी करने वाले केवल और केवल आप है। आप ही के द्वारा हम नया जीवन प्राप्त की है। आप ही के द्वारा प्रभु अनंत जीवन की बातें हमारे जीवन में मिली है। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा करते। हमें भी प्रभु जी आपके लिए एक उपयोगी पात्र बनाकर दुनिया में इस्तेमाल करने हेतु प्रशंसा और प्रार्थना करते। तेरी दया हम लोगों के साथ होने पाए, सहायता कर और मदद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद।